गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हमें याद रखने हैं। देखो बेटा, इनमें कुछ सूत्र। फर्स्ट बेटा हमारे पास साइन ए प्लस बी क्या होगा बेटा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सेकंड क्या होगा बेटा? साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। थर्ड कोस ए प्लस बी क्या होगा बेटा? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ कोस ए माइनस बी तो ये होगा बेटा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिफ्थ टेन ए प्लस बी ये होगा बेटा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। सिक्स्थ टेन ए माइनस बी तो ये होगा बेटा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। टेन ए टेन बी। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे पास किसका? कोट किसका? कोट सेवंथ कोट ए प्लस बी कोट ए प्लस बी तो ये होगा बेटा हमारे पास कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। एट्थ कोट ए माइनस बी तो ये होगा बेटा कोट ए कोट बी प्लस वन अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। तो ये तो थे बेटा हमारे पास दो कोणों के योग और अंतर पे आधारित सूत्र। दो कोणों के योग और अंतर पर आधारित सूत्र। ओके, उसके बाद साइन उसके बाद क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 9 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी तो ये होता है बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर बेटा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी तो ये होता है बेटा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। अगर हम उनको किस में बदल लें बेटा? साइन को किसके पदों में बदल लें? कोस के पदों में बदल लें। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को किसके पदों में बदल लें? हम कोस के पदों में बदल लें तो हमें मिलेगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। किसके पदों में बदल लें? साइन स्क्वायर ए क्या होगा बेटा? वन माइनस कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी क्या होगा बेटा? वन माइनस साइन कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ से वन माइनस वन से वन कैंसिल, हमें मिल जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन कोस स्क्वायर ए। ओके, अगला है नेक्स्ट 11वां कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी तो ये होगा बेटा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर अगर हम उसको भी कोस के पदों में बदलें तो ये होगा कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी तो ये होगा बेटा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारे पास दो सूत्रों के योग और अंतर पर आधारित सूत्र। उसके बाद हम लेते हैं बेटा दुगुना कोण पे आधारित सूत्र कोस 2a मतलब 2 थीटा के। फॉर्मूला नंबर 14 साइन 2 थीटा क्या होगा बेटा? 2 साइन थीटा कोस थीटा। 15 साइन
2 थीटा क्या होगा बेटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर साइन 2 थीटा को हमें साइन कोस के टर्म्स में यूज लेना तो बेटा ये वाला यूज लेंगे, और टेन के टर्म्स में यूज लेना तो ये लेंगे। 16 कोस 2 थीटा क्या होगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 17 कोस 2 थीटा इक्वल बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 18 कोस 2 थीटा इक्वल क्या होगा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले ये हो गए बेटा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूले ये, तो ये हो गया हमारे पास किसके फर्स्ट फॉर्मूला था बेटा, इसमें हमारे पास साइन ए प्लस बी क्या होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी क्या होगा बेटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फिर कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर कोस ए माइनस बी कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। फिर टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। फिर कोट ए प्लस बी कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। फिर कोट ए माइनस बी कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। फिर 9वां साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये होगा बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर बेटा इसी को हम कोस के टर्म्स में यूज लेना चाहें तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। 11th कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, तो ये होगा बेटा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कोस के टर्म्स में यूज लेना चाहें तो बेटा ये बन जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा के टेन के टर्म्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस 2 थीटा ये भी होगा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट फॉर्मूले नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 19 कोस 2 थीटा इक्वल ये भी होगा बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा के टोटल कितने फॉर्मूले होंगे बेटा 4। एक तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक हो गया बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद टेन 2 थीटा की किसके टेन 2 थीटा, तो टेन 2 थीटा होगा बेटा हमारे पास फॉर्मूला नंबर 20। टेन 2 थीटा ये होगा बेटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर फॉर्मूला नंबर 21 साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 22 कोस 3 थीटा ये होगा बेटा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। फिर टेन 3 थीटा ये होगा बेटा 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गए बेटा हमारे पास किसके 3 थीटा के, किसके हो गए 3 थीटा के। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 24। अब आ गया बेटा हमारे पास नेक्स्ट किसकी फॉर्म में 2 अलग अलग थीटा के एडिशन की फॉर्म में 2। तो देखिए आ गया बेटा हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी, तो ये होगा बेटा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। 25 अगर ये होता बेटा हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी, तो ये होगा बेटा 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। नेक्स्ट कोस ए
प्लस कोस बी 26 कोस ए प्लस कोस बी, तो ये होगा 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। फॉर्मूला नंबर 27 कोस ए माइनस कोस बी, तो ये होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये फॉर्मूले थे हमारे पास किसके, 2 अलग अलग, 2 डिफरेंट। यहाँ पे बेटा हमारे पास होगा b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाई 2, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन b माइनस ए बाई 2। अब बचा हमारे पास किसके, गुणनफल के रूपांतरण के लिए, किसके रूप में, ये तो थे बेटा योग और अंतर को गुणनफल में परिवर्तित करना, और अगले आएंगे हमारे पास गुणनफल को योग या अंतर में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है बेटा 2 साइन ए साइन बी 28 2 साइन ए साइन बी, तो ये होगा बेटा हमारे पास कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, पहले आएगा बेटा इसमें माइनस और इधर आएगा प्लस, 2 साइन ए साइन बी क्या होगा बेटा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ओके, फिर नेक्स्ट 29 2 कोस ए कोस बी, तो ये होगा बेटा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये किसका आ गया बेटा 2 कोस ए कोस बी, क्या होगा बेटा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ओके, नेक्स्ट 30 2 साइन ए कोस बी, तो ये होगा बेटा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कोस बी क्या होगा बेटा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, नेक्स्ट 31 किसका 2 कोस ए साइन बी, तो ये होगा बेटा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर कोस पहले है तो बीच में क्या आ जाएगा बेटा इसके माइनस। तो ये थे बेटा हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज किसके, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के। ओके, कि अगर हमारे पास कोस 2 थीटा का फॉर्मूला नेक्स्ट tan के फॉर्म में क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कोस 3 थीटा का 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, साइन ए माइनस बी 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, कोस ए प्लस कोस बी 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, कोस ए माइनस कोस बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए बाई 2, 2 साइन ए साइन बी क्या होगा बेटा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। नेक्स्ट 2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, फिर 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए साइन बी क्या होगा बेटा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये थे बेटा हमारे पास त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के कुछ फॉर्मूलाज। ओके, अब हम बढ़ते हैं बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस की ओर। अब बेटा हमारे पास एक्सरसाइज हमारी 3.3 एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए
फर्स्ट में -1/2, 3/2, 6 और 10। तो देखो बेटा इन क्वेश्चंस में मैं आपको समझा रहा हूँ कौन कौन सा सेकंड और थर्ड। तो देखो बेटा सॉल्यूशन हल सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 sin स्क्वायर π/6 cosec स्क्वायर 7π/6 माइनस कोस स्क्वायर π/3 इक्वल चाहिए बेटा हमें 3/2। LHS साइड है बेटा हमारे पास 2 sin स्क्वायर π/6 cosec स्क्वायर 7π/6 माइनस कोस स्क्वायर π/3। तो बेटा इन सब के मान रखो। इसका मान हम जानते हैं π/6, साइन π/6 का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री। इसका मान भी हम जानते हैं कोस स्क्वायर π/3 का मतलब कोस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका नहीं जानते तो बोले इसके टुकड़े कर लो। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर, इसको हमने लिया बेटा पाई प्लस π/6 माइनस कोस स्क्वायर π/3। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया कोसेक पाई प्लस π/6। कौन किस पे बेटा पाई एक्स एक्सिस पे है, नो चेंज, यानी हमें मिलेगा कोसेक π/6। बेटा कंप्लीट पाई प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा बेटा तीसरे में कोसेक कैसा होता है नेगेटिव, तीसरे में कोसेक कैसा होता है नेगेटिव, तीसरे में कोसेक कैसा होगा बेटा नेगेटिव। तो ये मिला बेटा हमें 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस ये मिला बेटा हमें माइनस कोसेक π/6, इस पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर, माइनस कोस स्क्वायर π/3। अब बेटा 2 साइन π/6 कितना हो गया बेटा साइन 30 डिग्री कितना हो गया, वेरी गुड, कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 पे स्क्वायर प्लस माइनस कोसेक π/6, ये भी कितना हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसका कितना हो गया 2 माइनस ये हो गया बेटा 1/2। तो ये मिला बेटा 2 × 1/4 प्लस 4 माइनस 1/4, ये 2 टाइम कैंसिल। तो बेटा हमें मिला 1/2 प्लस 4 माइनस 1/4, सबका एलसीएम कितना हो गया बेटा हमारे पास कितना हो गया 4। तो इधर तो मिलेगा बेटा हमें 2 प्लस ये कितना मिला बेटा हमें 16 माइनस 1। तो टोटल मिला बेटा हमें टोटल कितना मिला हमें टोटल कितना मिलेगा। यहाँ पे बेटा मैं माफ़ी चाहूँगा क्वेश्चन में मिसप्रिंट थी, π/3 लाना है तो बेटा यहाँ पे बाई मिस्टेक मेरे से माइनस यूज हो गया। यहाँ पे क्या बेटा इनटू, यहाँ पे क्या था इनटू, ये भी इनटू, तो यहाँ भी क्या आएगा बेटा इनटू और यहाँ भी इनटू और यहाँ भी इनटू। तो बेटा यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास बचा 1/2 प्लस 1, टोटल 3/2 RHS साइड। ओके बेटा ये प्रूव हो गया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बेटा बाई मिस्टेक मेरे से यूज वहाँ पे क्या यूज हो गया माइनस यूज हो गया था बेटा। तो बेटा ये था हमारे पास 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 प्लस इनटू कोसेक स्क्वायर π/3। तो बेटा यहाँ पे 7π/6 के हमने फैक्टर कर लिए पाई प्लस π/6। तो कोसेक 180 प्लस थीटा क्या हो गया बेटा माइनस कोसेक थीटा, उस पर स्क्वायर था तो बेटा इस कंप्लीट पे क्या हो गया स्क्वायर। तो हमें मिला 2 1/2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करने पे हमें मिला बेटा 3/2। ओके फिर देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। थर्ड बेटा हमारे पास कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल 6। तो LHS है बेटा कोट स्क्वायर π/6
प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। तो बेटा कोट स्क्वायर π/6 प्लस इसके टुकड़े कर लिए हमने कोसेक पाई माइनस π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। तो बेटा कोसेक पाई माइनस थीटा क्या होगा बेटा, कोसेक थीटा होता है क्या, क्योंकि पाई किस पे आता है बेटा, एक्स एक्सिस पे, नो चेंज। तो हमारे पास कोसेक थीटा और 180 माइनस करते बेटा किस कोऑर्डिनेट में चला गया, सेकंड में। सेकंड में कोसेक कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये मिला बेटा हमें कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। कोट π/6 यानी कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बेटा, √3। तो ये हो गया बेटा √3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक π/6। कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास, कोसेक π/6 की वैल्यू। तो कोसेक 30 की कितनी होती है, साइन 30 की 1/2। तो कोसेक 30 की कितनी होगी बेटा 2 प्लस 3 tan स्क्वायर 30। तो tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3। तो ये हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। तो बेटा हमें मिला 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, टोटल मिला बेटा 5 + 1 = 6 RHS, हैंस प्रूव। तो ये था बेटा हमारे पास सिद्ध करना था हमें। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में से मैंने आपको 2 क्वेश्चन से समझा दिए हैं, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और फोर्थ आप सॉल्व करें। फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का। तो बेटा यहाँ पे जिसकी वैल्यू आप नहीं जानते हो उसको बायोग्राफिकली, हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, उसको ग्राफिकली ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या कर लो, उसके फैक्टर कर लो। ऐसे जैसे फोर्थ है, फोर्थ में आप 3π/4 की वैल्यू नहीं जानते हो तो इसके फैक्टर कर लो पाई माइनस π/4, π/4, फिर ये सोल्व हो जाएगा। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पूछ रहा है बेटा हमारे से किसका पूछा इसने, साइन 75 डिग्री। दूसरा पूछा हमारे से इसने tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे साइन 75 को हम क्या ले सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 डिग्री। साइन देखो बेटा इसका हल, पहले फर्स्ट के लिए कि साइन 75 डिग्री, तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 डिग्री। फिर हमने अभी सूत्र लिखा था बेटा एक कि साइन A प्लस B क्या होगा, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो गया साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो बेटा कोस 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान साइन 45 का मान कितना होता है बेटा 1/√2 और कोस 30 का √3/2 प्लस कोस 45 का 1/√2 और साइन 30 का 1/2। अब सोल्व करो बेटा, तो ये मिला हमें √3/2√2 प्लस ये मिला 1/2√2। दोनों का एलसीएम लिया तो बेटा हमें मिला 3 रूट प्लस 1/2√2। तो ये हमारे पास किसका मान ज्ञात हो गया बेटा, साइन 75 डिग्री का। साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा, √3 प्लस 1/2√2। ऐसे आप कोस 75 का, tan 75 का किसी का भी याद कर सकते हो बेटा टुकड़े करके। अगला इसमें पूछा बेटा हमारे से किसका मान, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट, है बेटा tan 15 डिग्री। तो इसको लिख लिया बेटा हमने tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इसमें सूत्र लग गया बेटा tan A माइनस B क्या होगा बेटा, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो ये हो गया बेटा हमारे पास tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन में आ गया बेटा 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। tan 45 का मान 1, 30 का 1/√3
अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो ये मिला बेटा 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। एलसीएम लें तो एलसीएम आ गया बेटा √3, तो ये मिला √3 माइनस 1 अपॉन √3 और ये मिला बेटा √3 प्लस 1 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा बेटा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब बेटा इसका परिमेयकरण कर दो तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में आ गया बेटा 3 माइनस 1। तो ये मिला बेटा हमें 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन में 2, तो 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2 से दोनों में सेपरेट डिवाइड किया तो 2 माइनस √3। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास tan 15 डिग्री का मान कितना ज्ञात हो गया, 2 माइनस √3 डिग्री। ओके, तो ये थे बेटा हमारे पास किसका मान, tan 15 डिग्री का मान। ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूँ कि मान ज्ञात कीजिए किस किस का। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा हूँ एक कि मान ज्ञात कीजिए फर्स्ट साइन 18 डिग्री, सेकंड कोस 18 डिग्री, थर्ड tan 18 डिग्री। ये इन तीन का मान आपको ज्ञात करना है बेटा। ओके, किस किस का याद करना है, साइन 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री और tan 18 डिग्री। तो इसमें पहले आप किसका मान ज्ञात कर लें, साइन 18 का। साइन 18 का ज्ञात करने के बाद कोस 18 के लिए हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री और tan 18 के लिए हो जाएगा बेटा साइन 18 बटा कोस 18। ओके बेटा।